हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अध्याय 11 के कल जो जितना भी उदाहरण सहित परिचय था उसका वीडियो हमने बना दिया है। और फ्रेंड्स उससे पहले भी हमने अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 10 तक के जितने भी प्रश्न था वो सभी का हमने वीडियो पहले से ही बना दिया है। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो कोई भी फ्रेंड्स चैप्टर जो कि आपसे छूट गया है तो जा करके जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अभ्यास 1 को हल करेंगे। तो पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। बोला गया है प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेंगे तो कुछ यहाँ पर वर्ग है, कुछ आयत है, कुछ त्रिभुज है। तो इन सभी का परिमाप आपको ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका है तो सबसे पहला मेथड कि जोड़ है। जोड़ देंगे 25 25 50 25 25 50, तो सभी को जोड़ेंगे तो 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका परिमाप 100 है। यहाँ पर जोड़ेंगे 30 30 तो 60 है, 20 20 40 है, 60 है 20, ये फ्रेंड्स 60 है 40 100, तो इसका भी यहाँ पर परिमाप 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो आंसर तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको फार्मूला बताते हैं कि वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा। आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने भुजा क्या है तो भुजा है 25 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे 25 से, तब 25 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि हम वर्ग का परिमाप लिखे हैं वैसे ही आयत का परिमाप होता है। तो हम यहाँ पर आयत वाला फार्मूला लिख लेते हैं। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर फ्रेंड्स फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब लेंथ यानी लंबाई, बी का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो 2 इंटू एल, लंबाई कितना है तो 30, चौड़ाई कितना है तो 20, लिख लीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 और 30 अभी से जोड़िएगा तो 50, और 50 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100। ये सेंटीमीटर में था तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे तो 100 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हमने दोनों प्रश्न को इस प्रकार से हल कर लिया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नीचे देखेंगे तो ये भी हमारा क्या आयत है तो फार्मूला यही लग जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल, लंबाई कितना है 40 प्लस बी, चौड़ाई कितना है तो 10, तो बराबर 2 गुने 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, 50 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने सी नंबर भी हल कर लिया है। अब डी नंबर देखेंगे तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज का यहाँ पर परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए। यहाँ पर फार्मूला में लिख लेंगे तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर 30 और 30 और 40 है तो इस सभी को जोड़ देंगे 30 30 40, तो आ जाएगा हमारा 30 30 60 और 60 और 40 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स नीचे कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर में बोला गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है, तो उसके चारों ओर तार लगाने का, ये फ्रेंड्स तार का घेरा लगाने में कुल कितना तार का उपयोग होगा जो बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक आयताकार खेत है फ्रेंड्स। तो आयताकार खेत किस प्रकार से होता है, आयत का आकार का। चलिए फ्रेंड्स हम इसको कॉपी पर समझेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक पेज ले लिया है, देखेंगे अब इस प्रकार से आयत होता है। लंबाई है यहाँ पर 20 मीटर, चौड़ाई यहाँ पर है 10 मीटर, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। तो कुल को जोड़ देंगे तो एक तरीका तो यही आंसर लाने का। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर आयत है, आयत का परिमाप जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू में एल, लंबाई 20 है और चौड़ाई यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 2 गुना में 20 और 10 30, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर सभी चीज़ मीटर में था तो यहाँ पर एम लिख देंगे, एम से मीटर हो जाएगा। तो जो बोला गया था उसके चारों ओर तार लगाने का कुल कितना उपयोग में आएगा तो लिख देंगे 60 मीटर तार लगेगा, ठीक है। अगला देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 7 यहाँ पर किलोमीटर 5 किलोमीटर है। आगे फ्रेंड्स 0 दिया गया है, ठीक है, 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। इसके चारों ओर 4 बाड़ लगाई जानी है, तो आवश्यक तार की लंबाई कितनी होगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पर आयत का परिमाप ही निकालेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा नंबर। तो आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू में लंबाई है 0.7 प्लस चौड़ाई है 0.5, बराबर 2 गुने यहाँ पर 7 और 5 हो जाएगा 12। यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी फ्रेंड्स हम कितना एक ही अंक के बाद दशमलव देंगे। तो बताए यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना कर देंगे तो 12 दूनी के 24 कर देंगे। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे,
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर से तो हम आयत का परिमाप निकाल दिए हैं, लेकिन बोला गया इसके चारों ओर 4 बाड़ लगाई जानी है। अगर फ्रेंड 4 बाड़ नहीं बोलता तो हमारा यही आंसर हो जाता, लेकिन 4 बाड़ लगाना है तो गुना 4 कर देंगे। 24 से होता है 96, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। सभी फ्रेंड्स हमारा देखेंगे आप शुरू से तक किलोमीटर में है, तो ये आंसर भी किलोमीटर में आएगा। तो इस प्रकार से तीसरा बन गया है। अब हम यहाँ पर चौथा को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगी। तो चौथे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज की भुजाएं 15, 13 और 12 सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिए गए क्षेत्रफल के या फ्रेंड्स दिए गए त्रिभुज के परिमाप से 2 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स इसमें वर्ग का परिमाप बोला गया है और त्रिभुज का परिमाप। तो सबसे पहले यहाँ पर जो त्रिभुज का जो भुजा दिया गया था त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। हम त्रिभुज ना लिख करके इस प्रकार से दे देंगे तो आप समझ जाएगा कि त्रिभुज लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का साइन बना दिए हैं। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है फार्मूला तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का योग कीजिए यहाँ पर। तो 15 + 13 प्लस में 12, 5 3 8 2 10, 1 1 2 1 3 1 बाकी 4। तो यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 40 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है कि यहाँ पर जो वर्ग की भुजा है जो त्रिभुज का दिए गए परिमाप से 2 गुना है। तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप आप लिखेंगे जो कि त्रिभुज का 2 गुना है। तो त्रिभुज का परिमाप आया है कितना फ्रेंड्स 40, तो 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे 80 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर रियल में वर्ग का परिमाप आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है हमारा 4 गुने भुजा, यही होता है। अब परिमाप हमारा आया है कितना है 80, तो परिमाप के सामने 80 लिख लेंगे। अब 4 गुने भुजा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अभी गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 4 से 80 कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में। तो भुजा कितना निकल कर आ गया है, तो 20। तो आप कह सकते हैं कि वर्ग की भुजा हमारा 20 यहाँ पर सेंटीमीटर प्रश्न में है, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने चौथा नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बोला गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तथा एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि इसका परिमाप अधिक है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आयताकार मैदान का बात हम करेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई 35 है और 20 है। तो फार्मूला हो जाता है 2 × L + B। 2 × में L कितना है 35 और B कितना है तो यहाँ पर 20। तो 35 जोड़ 20 कर दीजिए। तो 2 गुना में जोड़िए फ्रेंड्स, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। अब 55 दूनी हो जाता है हमारा 110। ये सभी सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम भी यहाँ पर सेंटीमीटर में ही लिख देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया था एक वर्गाकार मैदान की भुजा जिसकी की लंबाई 26 यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स वर्ग का यहाँ पर परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर एक की लंबाई कितना है 26 है, तो यहाँ पर 4 गुना 26 कर देंगे। 26 का 26, 26 दूनी 52, 26 के 78, 26 चौक 74 से, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 104 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा गया बताइए कि इसका परिमाप अधिक है। तो फ्रेंड्स 110 अधिक है कि 104, तो आप कहेंगे 110। तो आप यहाँ पर बोल दीजिएगा कि आयत का मैदान का परिमाप यहाँ पर अधिक होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। और अगर इससे पूछा जाता है कितना अधिक है, जैसे कि बोला गया बताइए कि इसका परिमाप अधिक होगा और कितना, देखिए बोला गया है तो 110 में से 104 घटा देंगे तो आप कह देंगे कि 6 सेंटीमीटर यहाँ पर अधिक होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं था। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे छठे नंबर की ओर। तो यहाँ पर छठा नंबर आपके सामने है। बोला गया है एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने में 500 रुपये में से कितने रुपये बचेंगे यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपया है। कोई बात नहीं है। लंबाई चौड़ाई फ्रेंड्स जहाँ पर दिया रहे आप समझ जाइए कि आयत का बात किया गया है। तो यहाँ पर उसका आयत के बराबर फार्मूला लगा देंगे। 2 × फ्रेंड्स L + B होता है। L है 20 और B है 15, तो 20 जोड़ 15 कर दीजिए। अब 2 गुना में 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब 35 दूनी के 70 मीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ से समझेंगे 1 मीटर जब घेरा लगाएंगे तो 5 रुपया खर्चा होगा। हमें घेरा लगाना है कितना 70 मीटर, तो कितना खर्चा होगा लिख दीजिए। 1 मीटर घेरा का खर्च 5 रुपया है। तो यहाँ पर 70 मीटर घेरा लगाएंगे तो खर्च कितना होगा 70 × 5, तो 7 × 5 = 35 यानी 350 रुपया। हमारे पास पैसा है कितना तो 500। तो 500 रुपया है जिसमें कि हम 350 रुपया घेरा लगाने में खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, पैसा ले लगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा 1। तो आप कह सकते हैं कि घेरा लगाने के बाद भी अब हमारे पास यहाँ पर 150 रुपये शेष बचेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है और वह इन टाइलों को चित्रानुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। जैसे कि फ्रेंड्स प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर का है, जैसे यहाँ से एक भुजा 50 हो जाएगा, यहाँ से एक भुजा 50 हो जाएगा, यहाँ से एक भुजा 50 हो जाएगा। तो जैसे ये तीनों 50 होगा तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, फिर ये 50, ये यानी कि फ्रेंड्स सभी जगह यहाँ पर 50-50 सेंटीमीटर का टाइल्स यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है दोनों फिगर में। तो यहाँ पर प्रश्न में पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया है। तो देखेंगे नीचे फ्रेंड्स 2 प्रश्न दिए गए हैं, ए और बी। बोला गया कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है। तो आप तो चाहे फ्रेंड्स कि सभी जगह 50-50 रख के जोड़ देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन क्या हमें ऐसे बनाने की आवश्यकता है। तो देखेंगे बिल्कुल ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए फ्रेंड्स यहीं पर हम लिखेंगे, हम लिख देते हैं वर्ग की एक भुजा। यहाँ पर देखिएगा अगर ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये हो गया 150, तो ये भी हो जाएगा 150, ये भी हो जाएगा 150, ये भी हो जाएगा 150। तो एक भुजा कितना है 150। निकालना था क्या हमें वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा। तब 4 गुने भुजा की जगह पर क्या लिख देंगे 150, 15 गुने 4 कर देंगे तो 60, 1 शून्य यहाँ पर है तो आ जाएगा कितना 600। ये सभी सेंटीमीटर में दिए गए थे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तायत का फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 आपका फ्रेंड्स 4 भुजा यहाँ पर नजर आ रही होगी, फिर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 भुजा इधर भी नजर आ रही होगी। लेकिन पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या बोला गया है। ये तो लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप कितना है तो 600 सेंटीमीटर निकाल दिए हैं। अब बी में बोला गया है कि गौरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, अतः वह टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। तो इस आकृति का परिमाप कितना होगा। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, ये यही वाला चीज़ है फ्रेंड्स, लेकिन इसको यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर रखा गया है सभी टाइल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर से एक भुजा निकालेंगे, फिर डायरेक्ट हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ग का परिमाप, नहीं तो ये क्रॉस में दिया गया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्रॉस व्यवस्था का परिमाप, कोई भी दिक्कत नहीं है। फार्मूला तो सेम ही लगेगा, 4 गुने 1 भाग का परिमाप, या फिर 4 गुने 1 भुजा भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो चलिए फ्रेंड्स 4 गुने 1 भाग का परिमाप। एक भाग कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ से इतना 1 2 3 4 गो, फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 4। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो देखिए तो यहाँ पर रखेंगे 50, यहाँ रखेंगे 50, यहाँ रखेंगे 50, 50 50 कितना है 1 2 3 4 5 50। तो 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी 250। तब 4 गुने 250 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 1 शून्य है तो 1 शून्य ये भला दे देंगे। ये सभी सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर लिख देंगे। हो गया हमारा यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी फ्रेंड्स हल हो गया है। अब इधर देखेंगे, अब यहाँ पर फ्रेंड्स सी नंबर और डी नंबर 2 प्रश्न और यहाँ पर बचे हुए हैं। तो सी नंबर में बोला गया है कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो फ्रेंड्स ए में तो देखे थे तो यहाँ पर 600 आया, अब बी नंबर में अभी हल किए तो यहाँ पर 1000 आया। तो दोनों में किसका परिमाप अधिक है तो लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंड्स गौरी का परिमाप जो कि अधिक था। एक लीला था, एक यहाँ पर गौरी थी, तो दोनों में निकाल दिए हैं। चलिए डी नंबर में बोला गया है कि लीला सोचती है कि यार टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें इनमें से भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन टाइल किनारों से आपस में यहाँ पर मिली हुई हो और वहाँ पर टूटी ना हो। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए। एक तो यहाँ पर जैसे कि अब यहाँ पर चलिए फिगर से आपको समझाते हैं। देखेंगे ये पूरा बंद आकृति का फिगर है, ये भी बंद आकृति का फिगर है। एक यहाँ पर क्रॉस मेथड से बन गया। अब कैसे भी करके फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर टाइल की संख्या में अलग ही करना पड़ेगा, बिना अलग किए हुए यहाँ पर फिगर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आप आंसर में डायरेक्ट आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि टाइलों को रखने का कोई अन्य तरीका यहाँ पर नहीं है जो कि यहाँ पर प्रश्न की शर्त को पूरा कर सके। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स इसके अलावा नीचे देखेंगे तब हमारे पास कोई भी शेष प्रश्न नहीं है, सभी यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर अभ्यास 1 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स बढ़िया से समझे होंगे, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।